क्या आपके भी घर पर कारपेंटरी का काम चल रहा है? कारपेंटर ने पूरा बॉक्स स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है और वो बोल रहा है कि सर जल्दी से लैमिनेट सेलेक्ट करके दे दो वरना आपका काम होल्ड हो जाएगा, मेरी चाल रुक जाएगी। और आप जल्दीबाजी में जाते हो शोरूम के ऊपर और आप पाते हो कि बहुत सारे फोल्डर्स वहां पे अवेलेबल हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के अवेलेबल हैं और हर एक फोल्डर के अंदर हजारों लैमिनेट्स के कलर अवेलेबल हैं। आपका सर चकरा जाता है, आखिर ऐसा सिलेक्शन हम करें कैसे, क्योंकि हमने पहले कोई प्री डिजाइन तो किया नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक 6 स्टेप का सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आपका ये लैमिनेट सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लैमिनेट सिलेक्शन का पहला स्टेप होता है स्पेस की लिस्ट बनाना। यानी कि आपको ये लिस्ट बनानी है कि आपको वार्डरोब के लिए लैमिनेट सिलेक्शन करना है, किचन के लिए करना है, टीवी पैनल के लिए करना है, मंदिर के लिए करना है, मतलब कौन कौन से फर्नीचर के लिए आपको अपना लैमिनेट सिलेक्शन करना है। या आपको शोरूम से पहले जाने के पहले ही लिस्ट बना लेनी है। साथ ही आपको कुछ फोटोज क्लिक कर लेने हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है उसके कुछ फोटोज क्लिक करके शोरूम पे जाइए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि आप कोई भी स्पेस को भूलो नहीं और शोरूम पे जाकर सबके लिए लैमिनेट सेलेक्ट कर पाओ, क्योंकि आपके यहाँ कारपेंटर ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक स्पेस के बाद दूसरा स्पेस के बाद तीसरे स्पेस के लिए लैमिनेट की डिमांड बढ़ने वाली है। तो लैमिनेट सिलेक्शन से पहले लिस्ट बना लो, सारे स्पेसेस की क्लियर पिक्चर्स ले लो, उसके बाद शोरूम विजिट करो। अब इसके बाद शोरूम पर जाकर डायरेक्टली लैमिनेट के फोल्डर दिखाने को मत भूल देना वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले थोड़ा फिल्ट्रेशन जरूरी है। इसमें सबसे पहला फिल्टर होता है फिनिश का। जी हाँ दोस्तों, लैमिनेट के अंदर मल्टीपल फिनिशेस की लैमिनेट अवेलेबल रहती है, जैसे कि हाई ग्लॉस फिनिश की लैमिनेट होती है, मैट फिनिश लैमिनेट होती है, स्वेट फिनिश लैमिनेट होती है, वुड ग्रेन्स वाली लैमिनेट होती है या फिर टेक्सचर वाली लैमिनेट होती है। ऐसे में आपको अपने स्पेस और फर्नीचर की जो इमेजेस आपने निकाली उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कहाँ पे कौन से वाले फिनिश का लैमिनेट लेना जरूरी रहेगा। इसके अंदर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किचन के लिए लैमिनेट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप मैट या हाई ग्लॉस फिनिश की लैमिनेट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वार्डरोब्स के लिए लैमिनेट सेलेक्ट कर रहे हो या बेडरूम के लिए कर रहे हो तो वहां पे स्वेट एंड मैट फिनिश ज्यादा बेटर लगती है। ऐसे अगर आप लिविंग रूम की बात करें तो वहां पे मिक्स चलता है। कहीं पे अगर आपको हाईलाइट वॉल बनानी तो टेक्सचर लैमिनेट भी चल जाती है, या फिर मान लीजिए आपका कहीं पे नॉर्मल फर्नीचर है तो वहां पे मैट या फिर स्वेट फिनिश की लैमिनेट बेस्ट लगती है। ऐसा करके आपको फाइनल करना है कि आपको कौन से फर्नीचर में कौन से फिनिश का लैमिनेट चूज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कलर अप्रोच डिसाइड करना। यानी कि आप हर एक रूम के लिए अलग अलग कलर पैलेट या कलर स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हो या पूरे घर के लिए एक यूनिफाइड कलर पैलेट सेलेक्ट करना चाहते हो। ये चॉइस आपको इसी वक्त बनानी है ताकि आगे आप लैमिनेट सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग कर पाओ। दोनों अप्रोच के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप पूरे घर में एक तरह का यूनिफाइड कलर पैलेट सेलेक्ट करते हो तो आपका कलर सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स सेलेक्ट करने होंगे लैमिनेट के। साथ ही आपका वेस्टेज भी कम जाता है, क्योंकि आपका जो मटेरियल है लैमिनेट का वो एक फर्नीचर का दूसरे रूम में काम आ सकता है। और तीसरा, इसके अंदर आपका पूरा घर दिखने में यूनिफाइड लगता है, एक सिंगल इंटीरियर थीम के अकॉर्डिंग बना हुआ लगता है। लेकिन अगर जो डिफरेंट कलर अप्रोच वाली थीम रहती है वहां पे हर एक रूम की अपनी एक आइडेंटिटी रहती है और वो रूम अपने आप में डिफरेंशिएट लगता है। जैसे किड्स रूम के लिए मान लीजिए आपने ब्लू कलर थीम चूज कर रखी है, या फिर हो सकता है आपने लिविंग रूम के लिए थोड़ा लग्जरी फील में बेज कलर थीम चूज कर रखी हो। किचन के लिए हो सकता है आपने कोई बोल्ड कलर काम में ले रखा हो। तो ऐसे करके आप डिफरेंट कलर थीम भी चूज कर सकते हैं और यूनिफाइड भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन आपको इसी टाइम ले लेना है कि आपको यूनिफाइड कलर अप्रोच पे जाना है या फिर हर एक रूम के लिए डिफरेंट कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है। अब लास्ट स्टेप में कलर पैलेट डिसीजन के लिए आपको अपनी पर्सनल चॉइस तो देखनी पड़ेगी कि भाई मेरे को कौन से टाइप के कलर पसंद आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। उसके अलावा आपको कुछ और फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग होम है तो आपका फ्लोरिंग हो सकता है ऑलरेडी हुआ हुआ हो तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। वॉल पेंट कंसिडर करना पड़ेगा कौन से कलर का हुआ हुआ है। आपके यहाँ नेचुरल लाइट कम आती है ज्यादा आती है ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही आपके रूम का साइज छोटा है बड़ा है या बहुत ज्यादा बड़ा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको इन फैक्टर्स को डिसाइड करते हुए अपना कलर पैलेट का डिसीजन लेना चाहिए। कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट कलर पैलेट्स में आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ रूम वाइज कलर पैलेट्स में आपको शो कर रहा हूँ कि मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम में कैसा ले सकते हो, या फिर आपका जो लिविंग एरिया वहाँ पे कैसा ले सकते हो, किचन में कैसा ले सकते हो। और कुछ मैं आपको रूम की साइज के हिसाब से शो कर रहा हूँ, जैसे कि स्मॉल साइज का अगर रूम है तो किस तरह के कलर पैलेट्स आपको लेने चाहिए, अगर आपके रूम का साइज अच्छा है तो आपको किस तरह के लेने चाहिए। ये मेरे कुछ पर्सनल चॉइसेस थी, लेकिन आपको अपना प्रेफरेंस खुद डिसाइड करना है। इसके लिए आप चाहो तो थोड़े बहुत एआई टूल्स यूज कर सकते हो। आप एआई को अगर इन्फॉर्मेशन देते हो, जेमिनी को, चैट जीपीटी को, कि भाई हमारे रूम का साइज इतना है, हमारे यहाँ पे फ्लोरिंग ऐसी है या फिर जो वॉल है वो ऐसा है, तो आपको कस्टमाइज कुछ कलर पैलेट सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन वो एक्यूरेट होंगे 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको कुछ हेल्प वहां से जरूर मिल जाएगी। दोस्तों अब इस स्टेप में आकर हम एक्चुअली लैमिनेट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको किस किस फर्नीचर के लिए लैमिनेट सेलेक्ट करना है। आपको कलर पैलेट क्या रखना है वो भी आपका डिसाइडेड है।
और साथ ही आपका फिनिश भी डिसाइडेड है कि आपको कौन से फिनिश का लैमिनेट कहाँ पे यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने वेंडर से बोलिए कि आपको वो लैमिनेट के अलग अलग कैटलॉग्स या उस तरह के जो पर्टिकुलर लैमिनेट्स है उसको दिखाएगा। ऐसे में आपका जो चॉइस है वो काफी नैरो डाउन हो जाता है और आप लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर थोड़ा इजीली सेलेक्ट कर पाते हो। अब आपके जो फाइनलाइज 5-6 जो लैमिनेट हुए उसके सैंपल या उसका कैटलॉग आप घर लेके जा सकते हो एक्चुअल विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आप डे लाइट के अंदर उसको या आपके जो एग्जिस्टिंग लाइटिंग है उसके अंदर विजुअलाइज कर पाओगे उसका लुक कैसा आएगा। और उन 5-6 रेफरेंसेस में से 5-6 फाइनलाइज सैंपल में से अपने लिए जो बेटर लैमिनेट्स है उसको सेलेक्ट कर पाओ। दोस्तों पूरे प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप रिकैप मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो कि एक इमरजेंसी प्रोसेस है, इससे आप बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो करे लैमिनेट सेलेक्ट करते उससे बेटर रिजल्ट जरूर आपको इस प्रोसेस से मिल जाएंगे। सही प्रोसीजर तो प्री डिजाइनिंग एंड प्लानिंग होता है, जिसके अंदर आप अपनी स्पेस, अपनी रिक्वायरमेंट, अपना बजट, अपनी कलर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पहले उसका डिजाइन करवाते हो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तभी जाकर के एक रूम आपका यूनिक एंड पर्सनलाइज निकल के आता है, जो बनने के बाद में काफी लग्जरी लगता है। अगर इमरजेंसी पड़ गई है तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपना घर का इंटीरियर कर रहे हो, उसके अंदर कोई भी क्वेरीज है या डिजाइनिंग एंड कंसल्टेशन सर्विसेज ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।